Hi friends, welcome to my channel YouTube Long। तो हमारा जो पिछले क्लास का मीटर था परसेंटेज का वो तो हम ख़त्म कर चुके हैं और आज हम ये वाला प्रॉफिट और लॉस के बारे में कुछ स्टडी करेंगे और उसके बाद उसका कुछ कॉन्सेप्ट जो कि बेसिक कॉन्सेप्ट है वो भी आज देखेंगे। तो इसमें साथ क्या आता है, एक आता है नॉर्मल क्वेश्चन आता है जैसे PSPI यानी कि लाभ क्षति के बारे में आता है, यानी कि सब आर्टिकल की बेस्ड होता है। देन आता है कि CP बेस्ड क्वेश्चन यानी कि कॉस्ट प्राइस के आधार पर क्वेश्चन आता है, और उसके बाद आता है SP बेस्ड क्वेश्चन यानी कि सेलिंग प्राइस के आधार में क्वेश्चन आता है। तो और एक आता है डिसऑनेस्ट शॉपकीपर यानी कि तो मिलावट करते हैं, तो मिलावट यानी कि ये इसको इतनी रुपया से दो, ये वाला। और आता है और उसका आता है डिस्काउंट वाला, जो डिस्काउंट होता है वो एक ऑफर वाला ही आता है। तो इस सबको हम आज स्टडी करेंगे। तो पहले जानते हैं व्हाट इज प्रॉफिट एंड व्हाट इज लॉस। प्रॉफिट लॉस क्या होता है और क्या कैसे हम निकालेंगे प्रॉफिट लॉस, ये वाला जानना है। तो पहले प्रॉफिट यानी क्या, प्रॉफिट यानी हमारा लाभ, प्रॉफिट यानी हमारा लाभ होता है ये, लॉस यानी खेती। और डिस्काउंट आता है तो मॉल फॉल वगैरह में डिस्काउंट देते हैं, और डिस्काउंट में क्या है तो कस्टमर को अट्रैक्ट करने के लिए डिस्काउंट देते हैं। तो इस सब इस वजह से तो हम पढ़ेंगे व्हाट इज प्रॉफिट लॉस। लाभ क्या होता है, लाभ क्या होता है, अगर एक चीज़ को एक दुकान है शॉपकीपर तो कितने शायद 200 रुपये में खरीदा है, वो तो होलसेलर से लाता है या होलसेलर से ये लाता है 200 रुपये में, फिर वो तो कस्टमर को 250 रुपये में देता है। तो क्या होता है, ये लाया था 200 में और भेजा 250 में, तो उसका लाभ है ना, कितना का लाभ है, 250 माइनस 200 यानी 50 रुपये का लाभ है। तो इसे बोलते हैं लाभ। और खेती, मान लो वही चीज़ 200 रुपया, इससे वो 100 150 में सेल किया, तो उसका नुकसान हो गया कितना, 50 रुपये का नुकसान यानी खेती। तो ये होता है लाभ। और ये तो लाभ और खेती हमेशा कॉस्ट प्राइस यानी कि जिस प्राइस से बोला था ला रहा था, किस होलसेलर से लाया है, उसे बोलते हैं कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस से सब प्रॉफिट लॉस निकालते हैं। अगर कॉस्ट प्राइस पता है और SP पता है तो हम प्रॉफिट लॉस निकाल देंगे। अगर कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस से बड़ा होता है तो क्या होगा, कॉस्ट प्राइस बड़ा है, अगर ये छोटा है तो हमारा लॉस होगा। अगर कॉस्ट प्राइस छोटा है सेलिंग प्राइस बड़ा है तो प्रॉफिट होगा। कॉस्ट प्राइस यानी ये जो लाया था, सेलिंग यानी जिस प्राइस में वो जो दिया कस्टमर को सेल किया, ऐसे होता है सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस। तो ये सब कॉस्ट प्राइस में बेस होता है। तो पहले जान लेते हैं। मान लो ये हो गया कॉस्ट प्राइस, तो मान लो ये ऊपर हो गया प्रॉफिट परसेंट जो भी है, और नीचे वाला हो गया लॉस परसेंट। अगर कॉस्ट प्राइस है तो प्रॉफिट में भेजा तो क्या होगा, SP होगा ना। तो ये वाला भी कॉस्ट प्राइस में कुछ लाया सामान को और लॉस परसेंट में भेजा और सेल किया, तो नीचे वाले हो जाएगा SP। तो हम यहाँ से सारे फॉर्मूला याद करेंगे। कैसे, देखो मान लो हमें कॉस्ट प्राइस का 100 सपोज टेकन टू बी आ जाए 100, CP टेकन टू बी आ जाए 100, देन SP क्या होगा, ये वाला देखो SP क्या होगा, कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट परसेंटेज, तो ये हो गया SP।
तो अगर लॉस में भेजा है तो सामान को तो क्या होगा, एसपी होगा सीपी माइनस लॉस परसेंट। तो ये हो गया। और ये मान लो ये हो गया। तो ये मान लो प्रॉफिट परसेंट हम कैसे निकालेंगे, प्रॉफिट परसेंटेज यानी ये 20 वाला, तो ये क्या होगा, ऊपर एसपी माइनस नीचे वाला, और क्या इसके अंदर प्रॉफिट निकलता है तो हम सीपी को बेस करके सब निकालते हैं, तो नीचे वाले के नीचे क्या रहेगा, प्रॉफिट, और यहाँ है परसेंटेज, तो हम इंटू 100 करेंगे। ये हो गया प्रॉफिट परसेंटेज का फॉर्मूला। और यहाँ पे देखो लॉस परसेंट क्या होगा, ऊपर वाला पार्ट में क्या सीपी, नीचे वाला एसपी बाई सीपी इंटू 100 ड्यू टू परसेंटेज। तो ये होगा। तो यहाँ पे देखो हम इस दोनों फॉर्मूला को कैसे एक ही तरीके से याद करेंगे। यह क्या, यहाँ पे एस पी माइनस सी पी और यहाँ पे सी पी माइनस एस पी, यानी ए वाला पॉजिटिव आएगा अगर ये लॉस है, तो ये वाला पॉजिटिव आएगा लेकिन लॉस परसेंट में आएगा। ये भी पॉजिटिव है लेकिन लॉस परसेंट आएगा। अगर हमें इससे जोड़कर एक ही फॉर्मूला बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, देखो प्रॉफिट परसेंटेज और लॉस परसेंटेज इज इक्वल टू एस पी माइनस सी पी बाई सी पी इंटू 100। अगर ये रिजल्ट पॉजिटिव आया तो प्रॉफिट हुआ है, अगर रिजल्ट नेगेटिव आया तो लॉस। ठीक है, ये एक ही फॉर्मूला से हम याद करें। अगर सिर्फ साइन को दिखना है, प्लस और माइनस, प्लस आया तो प्रॉफिट परसेंट, लॉस नेगेटिव आया तो लॉस परसेंट। तो और एक देखो, और यहाँ पे जो प्रॉफिट होता है, ये प्रॉफिट किससे हम निकालेंगे, एस पी माइनस सी पी, ये प्रॉफिट होता है। और लॉस कब होता है, यहाँ पे लॉस सी पी माइनस एस पी, यानी जब कॉस्ट प्राइस बढ़ा हुआ है, एस पी प्राइस सेटिंग पे छोटा होगा, तो ये वाला होगा। तो ये हो गया। देन और एक फॉर्मूला है, ये वाला प्रॉफिट होगा, प्रॉफिट परसेंट नहीं होगा, ये हमें लॉस होगा। लॉस परसेंट होगा तो ये वाला होगा, सिर्फ प्रॉफिट ही। और एक देखते हैं क्या होगा, यानी ये वाला अगर कॉस्ट प्राइस को हम 100 लेते हैं कॉस्ट प्राइस को, मैंने बताया था, तो ये एस पी, ये क्या होगा, 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज बाई सी पी, क्या है, 100 है इंटू सी पी। तो ये वाला एक फॉर्मूला है। अगर लॉस होगा ये प्रॉफिट में निकालेगा, अगर लॉस होगा 100 माइनस लॉस बाई 100 इंटू सी पी। और यहाँ पे आप सी पी भी निकाल सकते हैं डिराइव कर यहाँ पे भी सी पी निकाल सकते हैं डिराइव करके। तो ये था बेसिक कॉन्सेप्ट था। ठीक है, तो हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। ये आर्टिकल sold at 210 rupees, rupee 210 with a 30% loss. They and find the CP of article and find the SP when it is sold with 50% प्रॉफिट। तो पहले हमको डाटा लिखना है, क्या क्या डाटा है, यानी कि एसपी प्राइस यहाँ दिया हुआ है क्या 210 है, यानी कि एसपी। तो हम तो पहले ही पता है क्या, सीपी को हम 100 लेंगे विथ 30% लॉस, यानी उसका लॉस हो 30%। यानी लॉस लॉस कब होगा, जब सीपी ग्रेटर देन होगा एसपी से। तो यहाँ पे सीपी कितना है, सीपी यानी लॉस कब निकलेगा, सीपी माइनस एसपी। तो लॉस कितना है, 30% लॉस है,
और एसपी प्राइस दिया हुआ है, तो यहाँ पे देखो लॉस कितना है, 30% लॉस है। और सीपी को हम 100% हमेशा लेते हैं, माइनस यहाँ पे एसपी सेलिंग प्राइस कितना है, यहाँ पे 210 है। तो ये यहाँ ये वाला इससे यहाँ या इसे यहाँ लेता है, तो ये क्या हो जाएगा, 70% इज इक्वल टू 210। तो 1% कितना हो जाएगा, 210/70 यानी 3। अगर 1% 3 है तो हमें सीपी को कितने 100 लिए थे, तो 100% कितना हो जाएगा, 3 इंटू 100 यानी 300। तो ये क्या हो गया, ये हो गया सीपी। तो ये वाला हम निकाल दिए। फिर देखना फाइंड द एसपी। ये अगर हमें इससे 50% के प्रॉफिट के आधार में फिर सेल किए तो उसका एसपी क्या होगा। तो ये वाला ये कितना है, ये 100 का 100% वैल्यू 300 है, तो 50% यानी एसपी कितना हो जाएगा, 100 सीपी प्लस 50% प्रॉफिट यानी 150%। अगर 100% है 300, 1% यहाँ पे क्या है 3, तो 150% कितना होगा, 150 इंटू 3 यानी 450। तो इस तरह क्वेश्चन हो जाएगा आसानी से, सिर्फ कॉन्सेप्ट को याद करना कुछ नहीं। तो ये था आर्टिकल बेस्ड क्वेश्चन, और आर्टिकल में बहुत इस तरह क्वेश्चन आता है। मान लो ये और एक एग्जाम्पल लेते हैं, Ram sell a article is sell 1/3 article with a 20% loss, and 2/5 article at a 30% profit, and the remaining article sold with 10% profit. If price of article is 1000, then SP of article पूछा गया है। तो ये वाला जब आएगा, ये इस तरह फ्रैक्शन के तौर में आएगा, तो आप क्या करेंगे, उसका एलसीएम ले लोगे, तो क्या होगा, देखो ये 3 आर्टिकल 1 2 3 1 2 3, तो पहले कितना था 1/3 आर्टिकल, दूसरे में 2/5 आर्टिकल, और तीसरे का पता नहीं। तो ये जो होगा उसका हम एलसीएम ले लेंगे। तो 3 और 5 का एलसीएम कितना है 15, तो इससे यहाँ से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा 5, तो ये वाला हो गया 5, और ये इससे यहाँ पे डिवाइड करें तो क्या होगा 3, ये वाला हो गया 6, ये आर्टिकल 1 या आर्टिकल 2, तो ये कितना होगा, टोटल आर्टिकल क्या 15 है। इसे हम 900 कर देते हैं और आसानी से कट जाएगा। तो ये 101,000 भी होता तो होता ठीक, 900 कर देते हैं। ये हो गया कितना, टोटल था 15, ये 5 और 6, ये हो गया 11, तो ये कितना, ये 4 हो गया। तो ये वाला क्या, ये था सीपी, और इसे हम 20% लॉस में सेल की। 20% लॉस का फ्रैक्शनल वैल्यू कितना है 1/5, यानी जब सीपी 5 होगा तो एसपी कितना होगा -1। तो यहाँ पे सीपी कितना 5 है, तो एसपी कितना होगा, एसपी हो गया 4, और ये 30% यानी 30/100, तो 3/10। तो ये कितना हो जाएगा 6 इंटू 3/10, 6/5 यानी 1 पॉइंट समथिंग आएगा, 1 पॉइंट
1.2 आएगा। तो यहाँ पे क्या प्रॉफिट था, तो ये जब 6 हो गया तो ये कितना होगा प्रॉफिट, 1.2 प्रॉफिट हुआ, तो ये क्या हो जाएगा 7.2। और ये क्या, ये 10% प्रॉफिट है, यानी 10/100 यानी 1/10। तो ये 4 × 1/10 है, तो ये क्या हो जाएगा 0.4, यानी प्रॉफिट है 0.4, यानी ये हो जाएगा 4.4। और यहाँ पे थोड़ा कैलकुलेशन मिस्टेक हो गया सर, ये होगा 1.8, 3 ये वाला हो जाएगा 1.8 हो जाएगा। ये कितने 9/5, 6 × 3/10, 1.8, सॉरी यहाँ पे 1.8 हो जाएगा, ये 7.8। तो ये देखो ये कितना था पहले 5 6, अच्छा ये कितना, ये हो गया 15, यानी सीपी, ये सीपी एसपी, एसपी कितना हो गया 4 + 4.4 8.4 + 7.8, यानी 8 16.4। तो 15 का वैल्यू क्या है, 15 का वैल्यू सीपी 900 के बराबर है, तो एक का वैल्यू क्या हो गया बाई 15, यानी 60। अगर एक का वैल्यू 60 तो ये 16.2, यानी 16.2 का वैल्यू यानी 6, यानी 9792 हो गया। ये हो गया एसपी। इसे इस तरह करना है, कुछ नहीं, सिर्फ डाटा लिखना है और इसका एलसीएम डालना है। इससे एलसीएम में 2 निकला वो है सीपी, और इसमें कितना प्रॉफिट है जो भी है उससे यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर प्रॉफिट है तो ऐड करेंगे, और नेगेटिव है तो माइनस। ये कितना देगा 5 × 1/5, तो 1 माइनस कर देंगे तो लॉस हो गया। तो इस तरह एक होगा। और एक क्वेश्चन देखेंगे सीपी बेस्ड क्वेश्चन, यानी कॉस्ट प्राइस के आधार पर क्वेश्चन जो आता है। देखो सीपी यानी जो 2 आर्टिकल का सीपी इक्वल है, अगर एक को 20% के प्रॉफिट में भेजा है और सेल किया है, और दूसरे वाले को 30% लॉस में सेल किया, तो उसका क्या होगा, तो उसका क्या ओवरऑल परसेंट क्या होगा, ओवरऑल परसेंट प्रॉफिट प्लस प्रॉफिट होगा बाई नंबर ऑफ आर्टिकल। अगर यहाँ पे प्रॉफिट ने, अगर पहले वाले में लॉस होगा, लॉस में क्या होगा सिंपल माइनस होगा, और दूसरे वाले में भी लॉस होगा तो सिंबल माइनस होगा नंबर ऑफ आर्टिकल। अगर पहले में प्रॉफिट है दूसरे में लॉस है बाई नंबर ऑफ आर्टिकल। ये जितना आर्टिकल होगा सिर्फ वही फॉर्मूला से याद करेंगे। तो ठीक है, एक एग्जाम्पल लेते हैं। मान लो सीपी प्राइस ऑफ 2 आर्टिकल इज 1000 ईच, यानी सीपी हो गया 1000 ईच, प्रत्येक का 1000, यानी सीपी 1 पहला आर्टिकल का सीपी 100, बी आर्टिकल का सीपी 100। तो पहले को 30% प्रॉफिट में सेल किया, और दूसरे को 30%, यानी दूसरे को 40% लॉस में सेल किया। तो उनका ओवरऑल परसेंट प्रॉफिट और लॉस कितना हुआ, और कितना अमाउंट का लॉस आया, प्रॉफिट जो भी हुआ उसे निकालो। तो देखो ये देखेंगे हम, ठीक हमारा फॉर्मूला से याद करेंगे। तो ये पहले वाला क्या हो गया, देखो तो ये सीपी 100, तो प्रॉफिट कितना 30%, यानी 1000 का 30% कितना हो जाएगा 300। यहाँ पे प्रॉफिट है तो ऐड करेंगे, तो सीपी में ऐड करेंगे तो एसपी निकलेगा ना, तो 1000 यानी ये 1300 हो गया एसपी। तो ये कितना हो जाएगा 40%, यानी 400, 1000 का 40% 400 लॉस हुआ है, यानी 1000 से घटा देंगे तो क्या हो जाएगा 600। तो पहले सीपी कितना था, एक आर्टिकल इक्वल है, तो सीपी कितना 2000, तो एसपी कितना हो गया 1300 + 600,
यानी 1900। तो यहाँ पे कितना लॉस, सीपी था 1000 और एसपी है 100। तो हमारा फॉर्मूला था प्रॉफिट और लॉस, तो क्या है एसपी माइनस सीपी बाई सीपी इंटू 100। ये कितना -100 2000 इंटू ये, तो यहाँ पे 0000 सिंगल जीरो यानी -10/2 यानी -5%। यहाँ पे रिजल्ट नेगेटिव है तो लॉस है, तो यहाँ पे कितना लॉस है, लॉस है 5% का। तो 5% का लॉस है तो कितना अमाउंट कितना आएगा, यहाँ पे एसपी कितना था 2000 का कितना 5% यानी 20 यानी 100 रुपया का नुकसान हुआ है, जो आप देख सकते हैं कितना 100 रुपया का नुकसान हुआ है। ये था तो कॉन्सेप्ट वाला। अगर यहाँ पे हम करेंगे तो देखो ओवरऑल परसेंट तो पहले प्रॉफिट कितना था 30%, लॉस कितना था 40% -40%। कितना नंबर ऑफ आर्टिकल, 2 आर्टिकल था बाई 2 यानी 10% -2 यानी 5%। तो यहाँ पे निकल आंसर आ गया। तो 5% कितना 1 आर्टिकल 1000 ओवरऑल 2 आर्टिकल कितना होगा 2000 का 5% हम निकालेंगे, तो वही आंसर आ गया। ये था सीपी बेस्ड क्वेश्चन। जिस तरह क्वेश्चन आएगा सीपी बेस्ड में, अब इस तरह करना बहुत ही आराम से हो जाएगा, बहुत ही कम टाइम में हो जाएगा। ये था सीपी बेस्ड क्वेश्चन।